वेलकम बैक। और लाइन लग गई। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम दबाव में आ गई। टॉप ऑर्डर नाकाम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटें सिर्फ 16 रन पर गिर गईं। इमाम उल हक 9, कप्तान शान मसूद 0 और अब्दुल्ला शफीक 6 रन बनाकर आउट हो गए। हार्मर ने 2 और रबाडा ने 1 विकेट हासिल की। प्रोटियस ने पहली इनिंग्स में पाकिस्तान पर 71 रन की बढ़तरी हासिल की। जनूबी अफ्रीका की दूसरे टेस्ट में पोजीशन मजबूत हो गई है। TV on coming up. Up now, pitching in line, impact in line, and umpire's call on the wickets. Charlie, you'll stay with your original. I'll let you. Such a situation. Oh, gone! It's a simple one for the umpire. Quick. If he's going to get, he's going to. Front on coming up. Okay, it appears there's no bat. We'll confirm that with ultra impact in line and Edge and gone. It's Rabada this time. पिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के टेल एंडर्स ने मैच का नक्शा बदल दिया। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हुई। प्रोटियाज ने 71 रन की बढ़तरी हासिल की। मित्तुस्वामी और रबादा की शानदार बैटिंग। मित्तुस्वामी 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रबादा ने 71 रन बनाए। पिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के टेल एंडर्स ने शानदार बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी उनका भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में कई कैच छोड़े। केशव महाराज और मित्तुस्वामी को चांस दिया। रिजवान के हाथ में भी गेंद न आई। एक स्टंप और 1 रन आउट का मौका गवा दिया। जनूबी अफ्रीका ने आखिरी 2 विकेटों पर 169 रन बनाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक बहरिया के जहाज यरमूक की कामयाब इंसदाद मनशियात कार्रवाई पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और यरमूक अमले को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, इंसदाद मनशियात की बड़ी कार्रवाई आलमी अमन और समंदरी सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर करती है। पाकिस्तान नेवी का कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वराना महारत की रोशन मिसाल है। यरमूक की कामयाबी पाक बहरिया की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के आज़म की मजहर है। पाकिस्तान नेवी का किरदार आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख और मुस्बत तशख़्ख़ुस को मजबूत बना रहा है। सदर मुमलिकत ने कहा, सऊदी क़यादत में मुश्तरका मैरीटाइम टास्क फोर्स के तहत कार्रवाई ताउन की उम्दा मिसाल है। उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ अपील की जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उमर अयूब के हल्के में इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है। दोबारा इंतखाबात हो गए तो उमर अयूब को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट अपील को रवा हफ्ते की समाअत के लिए मुकर्रर करे। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केस में उमर अयूब को 10 साल सज़ा होने पर नाअहल करार दिया था। खबर दें आपको, कराकोट में होटल मालिक की फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ रही है। तफसील क्या है, अफजल खान से जान लेते हैं। अफजल बताइए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि होटल के अंदर होटल मालिक और दिगर अफराद खाना खा रहे हैं और अचानक होटल के बाहर भगदड़ होती है और शोर की आवाज़ें आती हैं, जिसके बाद होटल मालिक घबरा कर काउंटर से पिस्तौल निकालता है और बाहर की जानिब भागता है। बाहर की जानिब जाते हुए होटल मालिक की जानिब से फायरिंग की जाती है। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद मुस्तफ़ा शदीद जख्मी हुआ था, जो अस्पताल में दौरान इलाज चल बसा है। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है और होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया। और खबर देंगे आपको, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 4 से 6 नवंबर तक कतर का दौरा करेंगे। जहांगीर खान से इस बारे में मजीद जानते हैं। अपडेट कीजिए जहांगीर। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दोहा में दूसरी वर्ल्ड समिट बराए समाजी तरक्की में शिरकत करेंगे और इस दौरे के दौरान सदर मुमलिकत की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात भी मुतवक्के है। समिट में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमा शरीक होंगे और 1995 की कोपनहेगन कॉन्फ्रेंस के तसलसल में ये दूसरा आलमी इजलास होगा, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी शरीक होंगे और उनका ये दौरा 4 से 6 नवंबर तक जारी रहेगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास हुआ है।
वज़ीर आला को सूबे में गंदम चीनी के दस्तयाब ज़खायर और नरखों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी ज़िया, बताइए। वज़ीर आला को मौसम खुराक के हवाले से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने का भी हिदायत किया वज़ीर आला ने, और साथ ही वज़ीर आला ने आटे और गंदम की जो आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को ख़त लिखने की भी साथ हदायत कर दिया है। और साथ में उनका ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की जो तरसील है उसको रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। और उनका ये भी कहना था कि ख़त जो लिखा जाएगा तो उसका मकसद होगा कि दोनों सूबों के दरमियान आटे और गंदम की आज़ादाना नक़ल व हरकत को यकीनी बनाया जाए। और उनका ये भी इस मौके पर कहना था कि सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत आवाम के बुनियादी हकूक़ तलब कर रही है। और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने कि आवाम के सरकारी खर्च पे, सरकारी नर्ख पे जो नर्खनामे हैं मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश के, वो भी उनकी भी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और सूबे भर में तमाम गोदामों को फौरी रजिस्ट्रेशन के अहकाम भी जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया। भारत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपना सिफारतखाना दोबारा फाल कर दिया। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबराह को चार्ज d'affaires मुकर्रर करेगा और बाद में सफीर तैनात करेगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी जो अफगान सिफारतखाने से काम करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये इकदाम अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी के हालिया दौरे भारत के बाद किया गया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी सालची में तय पाने वाले गजा जंग बंदी मुआहिदा तोड़ सकते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स खबरदार करते हुए लिखा, नेतन्याहू वादा खिलाफी करते हुए अमन मुआहिदे से पीछे हट सकते हैं। यही वजह है ट्रंप इंतजामिया के खदशात बढ़ने लगे हैं। ट्रंप इंतजामिया नेतन्याहू को हमास के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई से बहरसूरत रोकना चाहती है। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक 28 में से 15 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी है। हमास रहनुमा खलील अल हय्या का कहना है, चाहते हैं यरगमालियों की लाशें उनके वरसा तक जल्द अज जल्द पहुंचा दी जाएं, लेकिन लाशों की तलाश में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर में पतंगबाजी ने एक और जान ले ली। नवाकोट में गर्दन पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोदवार खानदान से ताजियत का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। CCPO से रिपोर्ट भी तलब कर ली। पुलिस का कहना है मजिंग का रिहायशी 21 साल का नोमान यूसुफ गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी हुआ। अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था लेकिन रास्ते में दम तोड़ गया। नोमान मेडिकल, रेप और घर का वाहिद कफील था। IG पंजाब उस्मान अनवर ने DIG ऑपरेशंस लाहौर को पतंगबाजी में मुलव्वस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मजीद जानते हैं बाबर खान से। बाबर, मजीद बताइएगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक नौजवान नुमान अली जो घर का वाहिद कफील था वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि जो कटी जो पतंग की डोर है उसकी गर्दन पर फिरी, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जांबर ना हो सका। पुलिस ने अभी तक इस वाक़या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेतोलाल से काम लिया जा रहा है और पुलिस इसको रोड एक्सीडेंट बनाने की कोशिश में मसरूफ है। अब देखना यह है कि वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस तो लिया है, क्योंकि चंद रोज कबल फैसलाबाद में डोर फिरने से एक नौजवान जाँ बहक हुआ था, तो वज़ीर आला ने सख्ती से नोटिस लेते हुए CPO जो फैसलाबाद के उनको तब्दील कर दिया था। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ है, डेड बॉडी पहुंच चुकी है, अभी तक उसे दफनाया नहीं किया। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ के इलाके में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। शाही तंगी जंगल में मौजूद खारजियों के ठिकानों सुरंगों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। मजीद बताएंगे लईकुर रहमान। जी लईक। जी रिबा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ का इलाका है शाही तंगी जंगल, जहां पर ख्वारजीन के खिलाफ एक मौसर और कामयाब कार्रवाइयां की हैं। उनके कई ठिकाने और सुरंगों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया है। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर शाही तंगी के जंगल में होने वाली इस कार्रवाई में एक गार पर घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर कार्रवाई की। खारजियों और फोर्सेज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें एक खारजी मारा गया जबकि दीगर खारजी जख्मी हुए हैं और इलाके से फरार हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को भी क्लियर कर दिया है, जबकि कार्रवाई के दौरान खारजियों के जरिए इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासिलाती आलात भी बरामद कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज, पाक फौज और दीगर इदारे मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
جی لائق الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی باجوڑ کے علاقے میں خوارج کے خلاف کامیاب کاروائیاں، شاہی تنگی جنگل میں موجود خارجیوں کے ٹھکانوں سرنگوں کا مکمل صفایا کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاعات پر شاہی تنگی کے جنگل میں غار پر گھات لگا کر کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران خارجیوں اور فورسز کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ فائرنگ میں ایک خارجی جہنم واصل جبکہ دیگر زخمی ہو کر علاقے سے فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں موجود سرنگوں قریبی مقامات کو بھی کلیئر کر دیا۔ کارروائی کے دوران اسلحہ، بارودی مواد، مواصلاتی آلات برآمد کر لیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے رینجرز اہلکار قتل کیس میں عبید کیٹو کی عمر قید کی سزا کل عدم قرار دے دی۔ عبید کیٹو 2015 میں ایم کیو ایم کے اس وقت کے مرکز 90 پر آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے انسداد دہشت گردی عدالت کی سنائی گئی سزا کل عدم قرار دیتے ہوئے ملزم کی بریت کی اپیل منظور کی۔ یہ کیس 27 سال پرانا تھا جو 1998 میں کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں رینجرز اہلکاروں پر حملے سے متعلق تھا۔ پولیس کے مطابق اس حملے میں رینجرز کے سپاہی دلدار حسین شہید اور حوالدار ممتاز علی زخمی ہوئے تھے۔ بدتمیزیاں شاید نون لیگی رہنماؤں کے لاشعور میں موجود ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ معافیاں تو سی او ڈی پر میاں صاحب نے مانگی، احتساب الرحمان نے مانگی، ہم نے تو وہ معاف کر دی۔ پیپلز پارٹی انتقام نہیں لیتی، چیزیں بہتر کرنے کے لیے مہلت دیتی ہے۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں اس موقع کا ذمہ دار کوئی اور ہے، ہم عالمی سطح پر اپنا مقدمہ لڑیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ ایشوز ہیں اسموک جیسے ان کے ذمہ دار کوئی اور ہے۔ ہم اپنا مقدمہ انٹرنیشنلی لڑیں اور ہم بھیک نہیں، ہم قرض نہیں، ہمارا حق ہے۔ ہمارا کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار نقصان بھی بھگتے۔ ہم شکر گزار ہیں حکومت کے کہ انہوں نے اس پہ توجہ دی۔ اب ضرورت ہے صرف تھوڑی سی لفظوں کے چناؤ کی، وہ بہتر کر لیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ لڑائی جھگڑا اور یہ سیاستدان جو تماشا بنتے ہیں وہ تماشا نہیں بنیں گے۔ یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، ان کی بدتمیزی شاید ان کے لاشعور میں موجود ہے، وہ کر بھی لیتے ہیں، ہمیں اتنا وہ فیل بھی نہیں ہوتا۔ معافیاں تو ہم نے سی او ڈی پہ جو میاں صاحب نے مانگی، جو وہ احتساب الرحمان نے مانگی، ہم نے تو وہ معاف کر دی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتقام نہیں لیتی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے مہلت بھی دیتی۔ اور لاہور کے علاقے کالا شاہ کاکو میں نوجوان علی رضا گردن پر ڈور پھرنے سے زخمی ہو گیا۔ زخمی نوجوان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان علی رضا موٹر سائیکل پر بنگلہ پلی کی جانب جا رہا تھا۔ اور لاہور کے علاقے کالا شاہ کاکو میں نوجوان علی رضا گردن پر ڈور پھرنے سے زخمی ہو گیا۔ زخمی نوجوان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان علی رضا موٹر سائیکل پر بنگلہ پلی کی جانب جا رہا تھا۔